नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज नवंबर की 14 तारीख है। आज सहारा श्री आज से ठीक एक साल पहले आज ही के दिन यानी 14 नवंबर 2023 को वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। आज उनके प्रथम पुण्यतिथि, उनके द्वारा खड़ा किया गया अंपायर साम्राज्य जो वो ऐसे ही छोड़ के चले गए और सबको चले जाना है। उस सहारा शहर में उनके पूजनीय बाबूजी और उनकी पूजनीय माताजी की जो मूर्ति लगी है, उस मूर्ति के बगल में आज सहारा श्री सुब्रत राय जी की भी स्मृति के रूप में एक मूर्ति का स्थापना होनी है। 11 बजे का कार्यक्रम है। तमाम लोगों को पत्र के माध्यम से सहारा के कपूरथला ऑफिस से पत्र जारी किए गए हैं। कुछ ज्यादा व्यस्तता के कारण और कुछ बहुत इमरजेंसी की वजह से मेरा जाना नहीं हो पाया आज, और लगन का भी टाइम है, घर में ही शादी का दौर था, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया। खैर, आज उनकी पुण्यतिथि है। सहारा के लोग उनको याद कर रहे हैं और उनके काम को याद कर रहे हैं। मगर आज ये जो वीडियो मैंने बना रहा हूं, ये वीडियो में दो छोटी छोटी खबरें, तमाम हमारे वीडियो पर लोग पूछते हैं कि वसीम साहब 31 मार्च 2023 के बाद जिन लोगों की मैच्योरिटी पूरी हो रही है या हुई है, उनको क्या करना है, उनका पेमेंट कैसे होगा। और दूसरा जो है वो अंडर प्रोसेसिंग बहुत चल रहा है, प्रोसेसिंग अंडर प्रोसेस पोर्टल पे पिछले महीनों से, 2 महीनों से, 4 महीनों से लोगों का दिखा रहा है, उसका क्या होगा, ये एक सवाल लोगों के जहन में है। और उन छोटे छोटे 2 सवालों की जानकारी का जवाब आपको देने आया हूं। वीडियो बहुत छोटा है, इसलिए दोस्तों हमेशा की तरह आपसे वही निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। और ये हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज जब प्रथम पुण्यतिथि पर हो सकता है, जैसी कि सूचना अंदर खाने की यह है कि हो सकता है कि आज प्रबंधन उनके स्थान पर सुब्रत राय जी के कौन उनका स्थान ग्रहण करेगा, इसकी भी घोषणा, ऑफिशियली घोषणा हो सकती है। तो आप बेल आइकॉन को दबाए रहिएगा। जैसे ही कोई सूचना आएगी मैं सबसे पहले वीडियो बना करके आपको दे दूंगा और जिसको नोटिफिकेशन के जरिए आप तक वो पहुंच जाएगी। दोस्तों, पोर्टल पर एक बड़ी समस्या आ रही है जो लोगों का अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है और कुछ लोगों का डिफिशियंसी शो करने के बाद अपने आप ही वो अंडर प्रोसेसिंग में आ गया है। तो जिन लोगों का डिफिशियंसी दूर होने के बाद अंडर प्रोसेसिंग में शो कर रहा है, उनके लिए अच्छी खबर है कि अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेसिंग वो है कि सहारा के तरफ से आपसे संबंधित सारे कागजात सीआरसीएस पर अपलोड कर दिए गए हैं और अब उनकी जांच पड़ताल सीआरसीएस सघन जांच कर रही है। और वो टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है सीआरसीएस को करना है और भुगतान सुनिश्चित अब आपका आएगा। और जिन लोगों का डिफिशियंसी नहीं आया है, सब कुछ ठीक ठाक है, उनका भी अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि साहब 6 महीना 5 महीने से अंडर प्रोसेसिंग आ रहा है, तो उनके लिए भी यही है कि अंडर प्रोसेसिंग का मतलब कि अब आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रह गई है। अब वो सहारा ने भी सारी चीजें अपलोड कर दी है आपसे संबंधित और वो जांच चल रही है। चूंकि हो सकता है स्पीड कम हो, संख्या कम हो, जांच पड़ताल में टाइम लग रहा हो, लेकिन आपको अब कुछ नहीं करना है। और जैसे ही अंडर प्रोसेसिंग खत्म होगा, इसकी कोई मियाद नहीं बताई गई है कि उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, कितने दिन में मैक्सिमम अंडर प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा, ये इसका भी एक कॉलम होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है।
फिर भी अंडर प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है दोस्तों कि अब आपको कुछ नहीं करना है, वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं और जैसे ही प्रोसेसिंग उनकी कंप्लीट होगी आपको आपके अकाउंट में भुगतान मिल जाएगा। दूसरा जो सवाल चल रहा है 31 मार्च 2023 के बाद से कि लोगों का जो भुगतान हुआ है उनको पोर्टल पर क्लेम करना है या नहीं करना है, या उनके पेमेंट का क्या होगा। ये सवाल बहुत ज्यादा हमारे वीडियोस पर आते हैं कमेंट्स। तो मैंने दोस्तों आपसे पहले भी शायद बताया होगा, फिर मैं बता रहा हूं कि ये जो पोर्टल की व्यवस्था सरकार और सुप्रीम कोर्ट और सहारा के माध्यम से जो बनी थी वो उस वक्त 2023 के मार्च में बनी थी, और उस वक्त जो डेट तय हुई थी वो 31 मार्च 2023 से ही तय हुई थी। इसके बाद से डेट को लेकर के ना ही सीआरसीएस की तरफ से कुछ बयान आया है, ना ही न्यायालय ने उस पर कोई गाइडलाइन दी है, और ना ही सहारा की तरफ से कुछ है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक कोई चीज लिखित नहीं आ जाती, पेपर में नहीं आ जाती, या कहीं से कोई इसकी अपडेट नहीं आ जाती, तब तक इस पर कोई चर्चा करना मतलब समझदारी नहीं है। मैं तो आप लोगों को अभी यही राय दे रहा हूं और यही राय दूंगा कि 31 मार्च वाले के बाद वाले, यानी 2023 31 मार्च के बाद वाले अभी खामोश रहे। अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट से या पोर्टल से कोई दिशा निर्देश जारी इस तरह करना हो, तब तक ऑनलाइन करना या लॉगिन करना उसमें, ये चीजें आपके पैसे और आपके समय की बर्बादी ही कराएगी। उम्मीद है कि जो 8 तारीख को सुनवाई हुई, जिसका कुछ आदेश भी आया था, जो हम लोगों ने आपको वीडियो करके बताया है, उसकी अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को है। तो संभवतः उसमें कुछ अगर क्लास बढ़ाया जा सकता है, टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है, उसके बाद भी कुछ आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल जो अंडर प्रोसेसिंग वाले हैं वो परेशान ना हो, उनको अब कुछ करना नहीं है। अब जो करना है पोर्टल को करना है, और 31 मार्च 2023 वाले कृपया अभी इंतजार करें। यही है, आज पुण्यतिथि मनाने के बाद शाम तक कोई समाचार अगर आता है तो आप तक जरूर शेयर करूंगा। जय हिंद।